जय हिंद। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 10 के गणित विषय की प्रश्नावली 14.1। 14.1 में पहला सवाल क्या है वो देख लेते हैं। चलिए, क्वेश्चन है, विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण सचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, इसमें ऊपर जो लिखा है ना, ये तो चेंज होता रहेगा, बस आपको ध्यान क्या रखना है, माध्य। ठीक है, ये माध्य लिखा है ना, वो इंपॉर्टेंट है। यानी कि अपने को इस सवाल में करना क्या है, माध्य ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए सवाल शुरू करने से पहले अपन फॉर्मूले के बारे में जान लेते हैं। फॉर्मूला क्या है, देखिए ये जो फॉर्मूला है ये जो है प्रत्यक्ष विधि का फॉर्मूला है। किसका है, प्रत्यक्ष विधि का। प्रत्यक्ष विधि। ठीक है, ये जो प्रश्नावली है ना, इसमें टोटल 3 विधियां हैं, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि और पद विचलन विधि। ठीक, बाकी की जो 2 विधियां हैं वो अपन अगले वीडियो में सीखेंगे। अभी तो अपन प्रत्यक्ष विधि के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, देखिए इसका फॉर्मूला क्या है, समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई, अपन में हो जाएगा सिग्मा एफ आई। ठीक है, समांतर माध्य को अपन लिख सकते हैं एक्स बार भी। क्या लिख सकते हैं, एक्स बार। यानी कि इस फॉर्मूले को अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, एक्स बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई, अपन में हो जाएगा सिग्मा एफ आई। ठीक है, ये जो साइन है इसको बोलते हैं सिग्मा। ठीक है, और सिग्मा किसको दर्शाता है, योग को। योग यानी संकलन, संकलन यानी कि जोड़। ठीक है, और जोड़ का साइन आपने देखा होगा, ये वाला। ठीक है, सभी जानते हैं। फिर लिखा है एफ आई, एफ आई यानी कि फ्रिक्वेंसी, फ्रिक्वेंसी यानी कि बारंबारता। ठीक है, एक्स आई, एक्स आई क्या है वो अपन सवाल शुरू होगा तब समझ लेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम सवाल को सॉल्व करते हैं। ठीक है, प्रत्यक्ष विधि है, प्रत्यक्ष विधि में कितने कॉलम बनेंगे, 4 कॉलम बनेंगे। ठीक है, और 4 कॉलम में देख लो 2 कॉलम तो आपकी बुक में ही दे रखा है। ठीक है, यानी कि देख करके यहाँ उतारना है, चीटिंग करनी है टोटल। देखिए ये जो लिखा है ना पौधों की संख्या, इसकी जगह हम वर्ग अंतराल भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, वर्ग अंतराल। मैं यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ वर्ग अंतराल। ठीक है, बहुत से सवाल ऐसे होंगे जिसमें मैं ये वाला नहीं लिख करके वर्ग अंतराल लिखूंगा। ठीक है, ये वाला यानी कि हर सवाल में यही लिखा नहीं आएगा, कुछ और भी लिखा आएगा। ठीक है, फिर लिखा है घरों की संख्या, घरों की संख्या। सेकंड नंबर वाला जो कॉलम है ना, इसको लिखते हैं एफ आई। क्या लिखते हैं, एफ आई। यानी कि ये जो लिखा है ना, इसको आप नहीं लिखोगे तब भी चलेगा, एफ आई लिखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थर्ड नंबर कॉलम है एक्स आई और 4 नंबर क्या है, एफ आई एक्स आई। ठीक है, अपने को इतना आगे भी नहीं जाना है, एक बार एक्स आई देख लो, एक्स आई कैसे निकलता है। चलिए एक्स आई कैसे निकलता है वो देखते हैं। एक्स आई जो है ना, इन दोनों संख्या के ठीक बीच वाली संख्या है। ठीक है, 0 और 2 के बीच में, ठीक बीच में कौन सी संख्या है, सबको पता है 1 आएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिख दिया, इजी है कि नहीं है, बीच में संख्या। 2 और 4 के बीच में क्या आता है, 3 ही आता है, लो 3 लिख दिया मैंने। 4 और 6 के बीच में क्या आता है, 5 आता है ना, 5 लिख दो। 6 और 8 के बीच में आता है 7, 9, 11, यहाँ आ जाएगा 13। ठीक है, आया समझ में, इजी था। देखिए यहाँ पर तो संख्याएं छोटी थी तो आसानी से अपने को पता चल गया ये संख्या आने वाली। जब संख्या बड़ी हो जाएगी ना, तब अपने को क्या करना है, इन दोनों संख्याओं को जोड़ लेना है। 0 + 2 कितना हो जाएगा, 2 ये होगा। ठीक है, और जो आंसर आएगा ना उसमें 2 का डिवाइड करना है। किसका करना, 2 का, यानी कि 1 आया। इसको भी देख लो, 2 + 4 कितना होता है, 6, और 6 में 2 का भाग देते तो आता है 3। ठीक है, वैसे ही 4 + 6 कितना होता है, 10, 10 में 2 का भाग देंगे तो 5 आएगा। समझ में आ गया। या तो आप डायरेक्ट देख करके निकाल दो या फिर जोड़ करके 2 से भाग दे दो। चलिए अब आपको निकालना है एफ आई एक्स आई। एफ आई एक्स आई कैसे निकलेगा, ये देखो, ये लिखा है एफ आई, ये लिखा है एक्स आई। ठीक है, मैंने दोनों को साथ में लिख दिया। और आपको पता है जब 2 चर साथ में लिखे जाते हैं और उनके बीच में कोई साइन नहीं है, तब वहाँ पर क्या लगता है, मल्टीप्लाई। ठीक है, जैसे एक्स वाई ये दोनों लिखे हुए हैं, इनके बीच में कोई साइन नहीं लगा है, यानी कि यहाँ पर लगा है मल्टीप्लाई। जैसे 2x लिखा है, इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है तो 2 × x हो जाएगा। बस वही करना है आपको। क्या करना है, एफ वाई इंटू एक्स आई, यहाँ पर इंटू हो जाएगा। समझ में,
ये और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा एफ आई इंटू एक्स आई, एक इंटू एक आ जाएगा, 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा ना, 5 आने वाला है कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। फिर देखो 6 9 ज़ा 54, फिर 2 इंटू 11 कितने हो जाएंगे 22 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा 3 इंटू 13 क्या हो जाएगा 39 हो जाएगा। सबको आता है ना गुणा, गुणा तो सबको सीखना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर गुणा नहीं आता है तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, तो गुणा सीख लेना आप, अभी टाइम है, छुट्टियां हैं, तब तक तो सीख लो। ये हो गया। अब अपने को क्या करना है, फॉर्मूला देखो, फॉर्मूले पर नजर डाल दो एक बार। फॉर्मूला क्या था, एक्स बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई, अपर में हो जाएगा सिग्मा एफ आई। सिग्मा का मतलब मैंने बताया था योग, ठीक है। ये किसके योग की बात हो रही है, सिग्मा एफ आई एक्स आई, ये लिखा है एफ आई एक्स आई, इसके योग की बात हो रही है, यानी कि अपने को इसको जोड़ना है इन सबको, ठीक है। अब जोड़ेंगे कैसे फटाफट, तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, जो सरल संख्या है जो फटाफट से जुड़ रही है उसको एक बार जोड़ लेते हैं, ठीक है। जैसे ये देख लो 1 और 39 जुड़ रहा है, कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, ये लो हो गया। फिर देखो 6 और 54 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, लो 60 हो गया। फिर और 35 कितना हो जाएगा 40। फिर बच गया अपने पास 22, ठीक है 22 लिख दो, अब इनको जोड़ना है। अब इन दोनों को जोड़ दो, कितना हो रहा है 100 में 40 जोड़ेंगे तो 140 में जोड़ना है अपने को 22, ये 2 का 2 लिख दिया, 4 + 2 6 हो जाएगा, 1 का 1, तो 162। सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना आ रहा है 162, अपॉन में हो जाएगा सिग्मा एफ आई ये लिखा है, तो इसका भी टोटल कर देते हैं, सिग्मा एफ आई यहाँ पर लिख देते हैं अपन, सिग्मा एफ आई एक्स आई 162, ठीक है। इसका टोटल करते हैं तो क्या है, 1 और 2 3 हो जाएंगे, 3 और 1 4, 4 और 5 9, 9 और 6 15, 15 और 2 17, 17 और 3 20। देखो यहाँ पर मैं तो फास्ट कर रहा हूँ, आपको आराम से करना है, धीरे धीरे बैठ के, ऐसे फास्ट नहीं कर सकते हो तो धीरे धीरे बैठ के कैसे करना है, 1 + 2 हो गया 3, ठीक है। इससे भी स्लो करना है तो कैसे करेंगे, देखो क्या लिखा है, 1 लिख दिया मैंने 1, फिर क्या लिखा है 2 लिख दिया मैंने, ठीक है, ये साइन लगा दो, हो गया। फिर 1 लिखा है तो 1 डंडा लगा दो, लो लगा दिया मैंने, फिर प्लस का साइन लगा दो, फिर कितना लिखा है 2 लिखा है ना, तो 2 डंडे लगा दो, गिन लो इनको 1 2 3, कितना हो गया 3 हो गया ना, ये आ गया आंसर, ठीक है। देखो ये प्रश्नावली जो है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि बहुत ईजी है, तो जो बहुत कमज़ोर बच्चे हैं उनको भी फटाफट समझ में आ जाती है, और जो होशियार हैं उनको तो वैसे ही आ जाती है। होशियार बच्चों के मार्क्स बढ़ाने में ये बहुत काम आएगी, ठीक है, और कमज़ोर बच्चों को पास कराने में काम आएगी। तो आपको जो है ना ये प्रश्नावली बहुत ध्यान से देखनी है, ध्यान से सीखना है, ठीक है। और जो कमज़ोर बच्चे हैं ना वो बिल्कुल टेंशन ना लें, वो क्या करें, ऐसे धीरे धीरे बैठ करके सॉल्व करें, ठीक है। चलो अब आगे देख लेते हैं अपन। 20 आया ना, तो 20 में यहाँ लिख रहा हूँ, ये लिख दिया मैंने, ओके। अब क्या करना है, डिवाइड में लिखा हुआ है 162 को डिवाइड करना है 20 से, तो इधर देख लो, इधर मैं कर लेता हूँ एक बार, तो ये जो रफ है ना उसको मैं साफ़ कर लेता हूँ। चलिए अब अपन क्या करेंगे, 162 में 20 का डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। एक बार ध्यान से देखो, ये जो है ना दोनों ही डिजिट जो है 2 की टेबल से कट रही है, ठीक है। 20 जो है 2 की टेबल में कितने टाइम आता है 10 टाइम, और 60 कितने टाइम आता है 8 टाइम, 2 कितनी टाइम आता है 1 टाइम, ठीक है। अब देखो 10 का डिवाइड 81 में करेंगे ना तो आपका आंसर आएगा 8.1, ठीक है। अब किसी को ये डिवाइड समझ में नहीं आया है तो वो इधर देख लो, ठीक है, जिसको काटना नहीं आता है वो देखें। 162 इसमें डिवाइड करना है, 20 का आराम से करेंगे, ठीक है। 16 आता नहीं है, ठीक है, 20 की टेबल में आता ही नहीं 16, 62 भी नहीं आता है, पर 160 आता है, ठीक है। 160 कितने टाइम आता है तो 8 टाइम आ जाता है, मैंने लिख दिया 160 लिख दिया, माइनस किया तो कितना बचा 2 बचा, ठीक है। 2 में जाएगा नहीं डिवाइड तो 0 लगाया मैंने, 0 लगाया यानी कि यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा। 20 1 टाइम गया, देखो आया सेम आंसर, ठीक है। तो आपको जैसे भी अच्छा लगे, जैसा सूट करे वैसे करना है, ऐसा कर सकते हो तो ऐसा करो, ऐसे कर सकते हो ऐसे करो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एग्जामिनर को खाली सवाल सही चाहिए और आंसर सही चाहिए, ठीक है।
सॉरी, ये आंसर मैंने कुछ ज़्यादा ही नीचे लिख दिया, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ आपके लिए, कितना आया था 8.1, ठीक है। ये हो गया आंसर। धन्यवाद, जय हिंद।